जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुख और दुख के बारे में। यह दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने इन्हें समझने और स्वीकार करने का एक अद्भुत तरीका बताया है। श्री कृष्ण के उपदेशों में सुख और दुख के बारे में गहन ज्ञान है। वे भगवद गीता में अर्जुन को जीवन के इन दो पहलुओं के बारे में समझाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं। उनका मानना है कि इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यहां हम श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर सुख और दुख के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुख और दुख का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। वे कहते हैं कि ये दोनों अनित्य हैं, यानी इनका स्थायी अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार दिन और रात का चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार सुख और दुख भी जीवन में आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इन दोनों को समान भाव से देखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। सुख और दुख का स्वरूप समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ये दोनों ही मनुष्य के मन की उपज हैं। जब मनुष्य का मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ जाता है, तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति ही सुख और दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं, तो उसके प्रति हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं। ये इच्छाएं ही सुख और दुख का कारण बनती हैं। दोस्तों, सुख और दुख का कारण क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख का मूल कारण मनुष्य की इच्छाएं और आसक्ति हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ जाते हैं, तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हमें सुख और दुख का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, तो दुख होता है, और जब इच्छाएं पूरी होती हैं, तो सुख मिलता है। लेकिन यह सुख भी अस्थायी होता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वही सुख और दुख के बंधनों से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, सुख और दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है आत्मज्ञान और भगवान में समर्पण। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसे सुख और दुख का भान नहीं रहता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने मन को वश में करना चाहिए। जब मन वश में होता है, तो सुख और दुख का प्रभाव कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। जब मन भगवान में लग जाता है, तो सुख और दुख का भान नहीं रहता। सुख और दुख का तत्समोच्च और दर्शन। श्री कृष्ण के दर्शन के अनुसार सुख और दुख दोनों ही माया के अंग हैं। ये दोनों ही मनुष्य को भगवान से दूर करने का काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों से तेजी से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में भगवान के करीब पहुंचता है। उनका मानना है कि सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के लिए परीक्षा है। इन दोनों को पार करने वाला व्यक्ति ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार माया का अर्थ है भ्रम। यह भ्रम ही मनुष्य को सुख और दुख के चक्र में फंसाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भ्रम से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक सत्य को समझ सकता है। इसलिए मनुष्य को माया के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, सुख और दुख का महत्व क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुख मनुष्य को प्रेरणा देता है, जबकि दुख उसे सहनशीलता और धैर्य सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख के बिना सुख का कोई महत्व ही नहीं।
नहीं है या आरसे नहीं है। जिस प्रकार अंधेरे के बिना प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार दुख के बिना सुख का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार दुख मनुष्य को सहनशील बनाता है। जब मनुष्य दुख का सामना करता है तो उसका मन मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। इसलिए दुख को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। सुख और दुख से जुड़े सुबेनिसे का उपदेश। श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को सुख और दुख से जुड़े कई उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों में समान रहना चाहिए। जब सुख आए तो उसमें अहंकार न करें और जब दुख आए तो उसमें निराश न हो। श्री कृष्ण का मानना है कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के करीब पहुंच सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य को अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उनके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा नहीं करता वही सुख और दुख के बंधनों से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, सुख और दुख का अंतिम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। वे कहते हैं कि जब मनुष्य सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। श्री कृष्ण का मानना है कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन को वश में करना चाहिए। जब मन वश में होता है तो सुख और दुख का प्रभाव कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। जब मन भगवान में लग जाता है तो सुख और दुख का भान नहीं रहता। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है भगवान में समर्पण। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम सुख और दुख के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य है भगवान के साथ एकत्व की प्राप्ति। यह एकत्व ही मोक्ष है जो सुख और दुख के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, सुख और दुख के प्रति श्री कृष्ण का दृष्टिकोण कैसा है? श्री कृष्ण का दृष्टिकोण सुख और दुख के प्रति बहुत ही संतुलित है। वे कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के करीब पहुंच सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के लिए परीक्षा हैं। इन दोनों को पार करने वाला व्यक्ति ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों में समान रहना चाहिए। जब सुख आए तो उसमें अहंकार न करें और जब दुख आए तो उसमें निराश न हो। श्री कृष्ण के उपदेशों में सुख और दुख के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उनके अनुसार सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के करीब पहुंच सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य को अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उनके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा नहीं करता वही सुख और दुख के बंधनों से मुक्त हो सकता है।
दोस्तों, सुख और दुख के बारे में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सारांश यह है कि सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के करीब पहुंच सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य को अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उनके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, वही सुख और दुख के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है भगवान में समर्पण। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम सुख और दुख के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य है भगवान के साथ एकत्व की प्राप्ति। यह एकत्व ही मोक्ष है, जो सुख और दुख के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण।